घोषित हुए हैं। और आपको ये भी बताएं कि जिला पंचायत चुनाव के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है। कई सीटों पर निर्दलीय पड़े हैं भारी। रुद्रप्रयाग में 18 में से 13 सीट के नतीजे जारी हुए। भाजपा 5, कांग्रेस 3 और 5 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। चमोली में 26 में से 4 सीट के परिणाम जारी हुए हैं। 1 सीट पर बीजेपी और 3 सीट पर निर्दलीय जीते हैं। और टिहरी में 45 में से 17 सीट के परिणाम जारी हुए हैं। 3 भाजपा और 6 कांग्रेस। तो जिला पंचायत तो रुद्रप्रयाग में 18 में से 13 सीट के जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं। इसमें बीजेपी 5, कांग्रेस 3 और निर्दलियों ने भी यहां पर अच्छी जीत हासिल की है। चमोली में 26 में से 4 सीट के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें 1 सीट पर बीजेपी, 3 सीट पर निर्दलीय जीते हैं। और टिहरी में 45 में से 17 सीट के परिणाम जारी हुए हैं। और उसमें अगर बात करें 3 बीजेपी, 6 कांग्रेस, 8 सीट पर निर्दलीय जीते हैं। कई सीटों पर निर्दलीय भारी पड़ रहे हैं। तो रामानुज हमारे साथ लगातार बने हुए। रामानुज, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि निर्दलीय भी भारी पड़े हैं, इसका मतलब तो अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा है जनता का, इसलिए निर्दलीय जीत हासिल करते हुए नजर आए कई जगह पर। चलिए देखिए, भरोसे की भी बात है। दूसरा ये होता है कि चूंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों समर्थित प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारते हैं और जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव होता है वो एक लिमिटेड एरिया में, सीमित क्षेत्र में होता है। ऐसे में जो कैंडिडेट की अपनी छवि होती है और उसकी जनता के बीच में जो अपना पकड़ रहती है वो सबसे ज्यादा काउंट करती है उसके जीत हार के लिए। तो एक प्रमुख वजह ये भी है कि ऐसे सदस्य जो लगातार अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं उन पर जनता ज्यादा भरोसा जताती है। और इसकी तुलना में कि वो कांग्रेसी पार्टी के समर्थित है या भाजपा से समर्थित है, तो एक प्रमुख वजह है। दूसरी ये भी है कि जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी के तहत, वो प्लानिंग के तहत उनका चुनाव प्रचार प्रसार होता है। तो जनता के जिस पर भरोसा जताती है फिलहाल जीत तो उसी की होती है। तो एक वजह यही है कि निर्दलीय लगातार भी बाजी मार रहे हैं। लेकिन कई बड़े ऐसे जिले हैं, मिसाल के तौर पर देहरादून में भाजपा की बढ़त है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग है, चंपावत, तो इन क्षेत्रों में, पिथौरागढ़ में भी भाजपा की बढ़त है। लेकिन टिहरी और पौड़ी के साथ में नैनीताल, उधम सिंह नगर में कांग्रेस और भाजपा के भी सीधा मुकाबला देखने को मिला, जबकि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो भी जीत कर आ रहे हैं। लेकिन दीपाली, अगर पूरी तस्वीर देखेंगे कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में किस पार्टी का बोर्ड बनेगा और किस तरह से पूरा ये सिनेरियो चुनाव का होगा, उसके लिए दोपहर के बाद की जो तस्वीर होगी वो काफी कुछ बताने के लायक होगी कि आखिर में प्रदेश में पंचायत चुनाव में किस तरह से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के बोर्ड का गठन होगा। दीपाली बिल्कुल। और अभी लेकिन रामानुज, जो नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर कैसा उत्साह देखने को मिला है कल से? देखिए, भाजपा की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की प्लानिंग के तहत प्रचार प्रसार किया गया था, जनता ने भरोसा जताया है, प्रदेश सरकार के कामकाज पर मोहर लगाई है। यकीनन 5 से 6 जिले ऐसे हैं जहां पे भाजपा ने अच्छी बढ़त बनाई हुई है। भाजपा समर्थित या भाजपा के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, क्योंकि कई स्थान ऐसे भी हैं कि भाजपा ने वहां ओपन किया हुआ था, किसी को भी अपना समर्थित उम्मीदवार नहीं बनाया था। तो भाजपा की ये दावा है कि फिलहाल बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि अच्छा प्रदर्शन हुआ। जिस तरह से चमोली के, टिहरी और पौड़ी के साथ में नैनीताल, उधम सिंह नगर में देखने को मिल रहा है, 2 बड़े जिले हैं, 2 छोटे जिले हैं, वहां भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा मुकाबला करने की बात कर रही है। लेकिन जब ये काउंटिंग का काम पूरा हो जाएगा और सभी प्रत्याशियों को जीत के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, तब तस्वीर साफ होती है कि आखिर में किस जिले में कितने जिला पंचायत, कितने क्षेत्र पंचायत के सदस्य जीत कर आए हैं और उसी के आधार पर बोर्ड बनेगा। तो जीत हार का फैसला तो फिलहाल थोड़ा वक्त जरूर लेगा, लेकिन इतना है कि उत्साह है। दोनों पार्टियां अपने अपनी तरफ से दावे कर रही हैं। भाजपा बढ़त लेने की बात कर रही है और कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन की बात कर रही है। लेकिन दीपाली, आपको भी पता है कि ये जब पूरी तस्वीर आएगी, जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी, तब ये पता चलेगा कि प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में किस तरह का मुकाबला रहा। बहुत शुक्रिया रामानुज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दोपहर तक का वक्त है जिसमें फिर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हालांकि अभी